बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के हर सब्जेक्ट की एमपी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको 2024-25 के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा, या फिर जो बच्चे सेमेस्टर में भी इस रिवर्स एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा पहला विषय है उद्यमिता के मूल तत्व। इसी के जैसे ही अभी बहुत सारी वीडियो लाइन से आएंगी, जिसमें आप अपने हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को जानेंगे कि क्या अगले साल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं उद्यमिता के विकास से। देखिए, बहुत प्रकार के यूनिवर्सिटी हैं और हर अलग अलग क्षेत्र से बच्चे हैं जो अपने अपने क्षेत्र के लिए आईएमपी क्वेश्चन जानना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सभी के बारे में बताऊंगा इसी वीडियो में, तो बिना स्किप के आपको पूरा देखना है और तभी आपको समझ में आएगा कि आपके यूनिवर्सिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, उद्यमिता के उद्भव या विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझाइए। ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वो पूरे अथवा में दिया है। अब हर यूनिवर्सिटी अलग इनमें से इसी क्वेश्चन को जो अलग अलग यहाँ दिया गया है उनमें से अलग अलग क्वेश्चन को पूछती है इसी एक क्वेश्चन से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सरगुजा ने 2024 में पूछा है, रायगढ़ ने 2024 में पूछा है, सरगुजा ने 22 में भी पूछा था, सरगुजा ने इसको नीचे देखो 23 में भी पूछा था। जब आपको ये पता चलता है कि कोई यूनिवर्सिटी बार बार इस क्वेश्चन को टच कर रही है, तो नेक्स्ट अगले साल भी इस क्वेश्चन को पूछ सकती है। अगर सेम इसको नहीं पूछा सरगुजा ने, तो इनमें से किसी और को पूछ सकती है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सरगुजा वाले को भी पढ़ना है। रायगढ़ वाले ने 2024 में पूछा है, उसके बाद रायगढ़ ने कब पूछा है देखिए। इसके बाद रायगढ़ ने तो मेरे ख्याल से और कभी नहीं पूछा है। ठीक है, तो रायगढ़ ने इसको 24 में पूछा है, अब 25 में पूछेगा कि नहीं, तो दोबारा कभी नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि पूछ दे, नहीं तो आगे मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें से कोई एक आएगा। तो अगर आपको लगता है आ सकता है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और जब लगता है ना, तो आपको ऊपरी ऊपर थोड़ा सा पढ़ के रख लेना है कि उद्यमिता का आशय क्या है, इसकी विशेषता या प्रकृति क्या है, इसको प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। इनको सबको ऊपर ऊपर आपको पढ़ लेना है रायगढ़ वालों को। बाकी बस्तर वाले बच्चे इस क्वेश्चन को पुनः पढ़ सकते हैं, अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, जो भी मेन एग्जाम आप दिलाएंगे। रविशंकर यूनिवर्सिटी भी पूछ सकती है, क्योंकि 18 में, 23 में और आपका ऊपर में दिया है 21 में। लगातार अगर रायपुर यूनिवर्सिटी ने इसको 2-3 बार टच कर लिया है, तो चौथे बार 2025 के पूछने के लिए इनको कोई सोचना नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्ग यूनिवर्सिटी ने 2023 में पूछा है, और उससे पहले इन्होंने और तो कभी पूछा नहीं है। 24 में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों ही डामाडोल है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि जस्ट हमारे अगले साल कोई भी 2 क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ऊपरी ऊपर पढ़ना चाहते हैं या आपने पहले से पढ़ लिया है, तो कोई बात नहीं। जैसा मैं कहता हूँ कि जब आने की उम्मीद कम हो, तब भी आपको थोड़ा थोड़ा ऊपरी ऊपर पढ़ के रखना है। पर जिनको पढ़ना हो, मैंने बता दिया था कि इनको कंठस्थ पढ़ना ही है। और देखिए, बिलासपुर यूनिवर्सिटी से अभी तक इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से ये पहला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इस साल 2025 में पूछा जा सकता है, तो बिलासपुर के सभी बच्चे इसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ, जानेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस यूनिवर्सिटी से आएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उद्यमिता की आर्थिक, सामाजिक और समाजशास्त्री विचारधाराओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इसको दुर्ग ने 24 में पूछा है, सरगुजा ने 21 में पूछा है, बिलासपुर ने 23 में पूछा है। तो बिलासपुर वाले बच्चे इसको ज़रूर पढ़ लेंगे, इसलिए मैं एमपी टिक लगा के रखा हूँ। साथ ही साथ रविशंकर यूनिवर्सिटी भी पूछ सकती है, सरगुजा के भी कॉलेज में पूछा जा सकता है, लेकिन सरगुजा 1 साल के गैप में पूछ रहा है, जैसे 21 के बाद 22 छोड़ के 23 में पूछा है, तो मेरे हिसाब से 24 में नहीं पूछा गया है, तो अब 25 में ज़रूर आएगा। तो ज़रूर आएगा बोल दिया, मतलब आपको पढ़ना ही है। तो सरगुजा वाले बच्चे, रायपुर वाले बच्चे, दुर्ग वाले को छोड़ करके ये रायपुर वाले और बिलासपुर और सरगुजा वाले बच्चे बिल्कुल पढ़ लें, और दुर्ग वाले ऊपरी ऊपर देख सकते हैं, तो नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, अब हम आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, जिसमें से सरगुजा ने 2018 में पूछा है, बस्तर ने 21 में पूछा है, रविशंकर ने 18-22 में पूछा है, तो 24 में इनको पूछना चाहिए था। अगर इन्होंने 24 में नहीं पूछा है तो 25 में आ सकता है। रायगढ़ ने भी 24 में पूछ लिया है, दुर्ग ने तो 18, 19 और 22 में पूछा है, तो दुर्ग वालों को कंठस्थ से इसको पढ़ लेना है। बस्तर ने 23 में पूछा है, तो 25 में ही पूछ सकता है, बस्तर वालों को भी स्पष्ट रूप से इसको पढ़ना पड़ेगा। और सरगुजा ने इसको कब पूछा है, 22 में पूछा है, उसके बाद सरगुजा ने इसको और 18 में पूछा था, मतलब उनके लिए भी 25 वाला ये इंपॉर्टेंट है, आ ही सकता है। रायपुर वाले बच्चों को भी पढ़ लेना है सरगुजा, और बिलासपुर वाले बच्चे 2019 में आया था, उसके बाद ये 22 में आया था।
1 साल के गैप में पूछा गया है, तो 25 के लिए इसकी संभावनाएं बहुत है। मतलब मेरे ख्याल से सभी यूनिवर्सिटी को इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। उनमें और इसमें से अथवा में क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी उम्मीद मुझे ज़्यादा लग रही है। तो सभी बच्चे इसको ज़रूर पढ़ेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के। देखिए, चूँकि उद्यमिता वाला चैप्टर है ये, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने अपने हिसाब से एम पे टिक लगाया है। इसमें उद्यमी कौन है, उद्यमिता के कार्य क्या है, विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए उद्यमिता से क्या आशय है या उद्यमी से क्या आशय है, ये ज़रूर पूछा जाता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। मैंने बताया था पिछले साल भी कि किसी चैप्टर का नाम क्यों उसके मतलब किसी चैप्टर का नाम ऐसा क्यों पड़ा, उसमें उस पात्र की कहानी होती है, उस चीज़ की जिसका डिटेल पूरी से दी जाती है। तो उसके बारे में तो ज़रूर एक क्वेश्चन बनता ही है हर साल उसके मतलब आने वाले एग्जाम में उसके क्वेश्चन से। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे सभी यूनिवर्सिटी ने लगभग इस क्वेश्चन को पूछा है। वो फिर चाहे 24 हो, 19 हो, 18 हो, 22 हो, 21 हो, कोई भी साल नहीं छूटा है। 18 से लेकर के आप लगातार 19, 20, 21, 22 सब में देख सकते हैं, सभी यूनिवर्सिटी ने इन क्वेश्चनों को पूछा है। तो मेरे हिसाब से ऑल यूनिवर्सिटी के बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, जो कि उद्यमी कौन है, इससे आपको क्या स्पष्ट होता है। रायगढ़ वाले बच्चे ना ये अगला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उद्यमी को परिभाषित के जो उद्यमी वर्ग के उद्भव की व्याख्या कीजिए। और रविशंकर यूनिवर्सिटी के बच्चे तो बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि 21 के बाद 24 में इसको पूछा जा सकता गया है, तो अब नहीं पूछेगा। हाँ, बल्कि बिलासपुर वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, अभी तक पूछा नहीं गया है। तो जितना मैंने कंठस्थ बोला है उन क्वेश्चन को पढ़ना ही है, जिनको ऑप्शनल बोला है उसको ऊपरी ऊपर देख लेना है। तो ये हुआ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अपने यूनिट 2 की ओर। लेकिन इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए, अगर आपको समझ में आ गया कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है और किसको कम पढ़ना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, तो वीडियो को अभी एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारे चैनल की ग्रोथ होती है। और लाइक के लिए हम अपना वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ अपना सहयोग प्रदान करें। आगे बढ़ते हैं हमारे यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 से ना ये जो 15 और 16 नंबर का क्वेश्चन है, बिलासपुर इन्हीं में से किसी एक क्वेश्चन को जस्ट अगले साल अभी पूछेगी नेक्स्ट एग्जाम में। तो आपको दोनों ही पढ़ लेना है, जिसमें से 24 वाला कौन सा है, नीचे वाला है, तो ये 25 में ये आ सकता है। लेकिन मैं कहूँगा दोनों को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, बिलासपुर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 से। बात करें बस्तर की, तो बस्तर ने नीचे वाले ऊपरे वाले को 19 में भी पूछा था और 18 में भी लगातार पूछ दिया था। उसके बाद इधर से नहीं पूछा है। तो मेरे हिसाब से बस्तर वालों को उस क्वेश्चन को या फिर नीचे वाले क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अगर उनके लिए और भी इंपॉर्टेंट है तो आगे आपको पता चलेगा, वीडियो में एंड तक आप सभी को बने रहना है। इसके बाद सरगुजा की ओर आगे बढ़ते हैं। सरगुजा ने 18 में पूछा था, उसके बाद सरगुजा ने इसको 22 में भी पूछा था, तो मेरे ख्याल से 25 में आना बनता है। नीचे कभी आ सकता है, ऊपर कभी, तो आपको भी ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लेना है। रविशंकर यूनिवर्सिटी ने 23 में पूछा है, उसके बाद उसने कभी भी इस क्वेश्चन को टच नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से 25 में एक आना चाहिए, ऊपर कहीं आ सकता है या फिर नीचे कभी। तो ज़्यादातर आप ऊपर वाले को अच्छे से पढ़िएगा, इसको ऊपरी ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, इस यूनिट से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 17, जिसको मैंने टिक लगाया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अवसर का विश्लेषण, अवसर क्या है, उसका विश्लेषण सब क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से स्रोत हैं, इन सभी को पूछता है। और आप ये देखेंगे कि जिस क्वेश्चन को सब यूनिवर्सिटी ने पूछ लिया है वो इम्पॉर्टेंट भी होता है। बस्तर ने भी पूछ लिया, और रायपुर ने भी पूछ लिया, बिलासपुर ने भी, सरगुजा ने भी, रविशंकर यूनिवर्सिटी ने भी, रायगढ़ ने भी। जब सभी यूनिवर्सिटी पूछ रही है ना, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को सभी यूनिवर्सिटी को पढ़ना है, वो चाहे 24 में आया हो ना आया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17। इसी के साथ साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 19 को भी एम पे टिक लगाया है। क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें से बाहरी पर्यावरण विश्लेषण क्या है उसको विस्तार से समझाइए, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके बिलासपुर ने 18 में पूछा है, दुर्ग ने 23 में, और रायपुर ने 22 में पूछा है। रायपुर ने 24 में पूछा था, 25 में अब नहीं पूछेगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो बाकी बिलासपुर वाले को, रायगढ़ वाले को पढ़ के रखना चाहिए। ठीक है, दुर्ग वाले भी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिलासपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें 2021 में पूछा है कार्यशील पूंजी से आशय, और ये 2023 में पूछा है कोषों को जुटाने से क्या आशय है, और नीचे फिर से पूछा है 2019 में ऋण पत्र से क्या आशय है। ये इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन संशय के रूप में है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मैं फिक्स तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आगे मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो ऊपरी ऊपर ज़रूर आपको इनको थोड़ा पढ़ के रखना है, इनके आशय वाशय के बारे में, कि अगर आगे एग्जाम में नहीं भी पता है तो थोड़ा बहुत पढ़ने के आधार पर कम से कम आप 2 से 3 पेज लिख सकें। इस तरह से इसको पढ़िए कि आप 2 से 3 पेज लिख सकें। उसको लिखने का एक बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको लिखने के समय कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। हर यूनिट का लास्ट क्वेश्चन अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इतना इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए कि जब 2 क्वेश्चन अथवा में आते हैं
तो एक तो फर्स्ट या बीच का क्वेश्चन होता है, दूसरा ये लास्ट वाला होता है। और सभी यूनिवर्सिटी ने इसको अपने गत वर्ष 2023 में पूछा ही है, देख सकते हैं दुर्ग ने पूछा है और आपका रायगढ़ ने भी पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट के ही क्वेश्चन अथवा में कई बार आ जाते हैं, या फिर जिस हिसाब से उनका क्रम जब मैं फर्स्ट या बीच का उसके हिसाब से होता है। तो इसके क्रम में मुझे ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि उद्यमी पूंजी किससे क्या से है, आपको पढ़ के रखना चाहिए। ये हुए आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यूनिट 2 से। आपको समझ में आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। बच्चों, यूनिट 3 में ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नवाचार। 27 नंबर का क्वेश्चन है और आप देखेंगे इसको अथवा में इतना ज़्यादा रूप से अलग अलग तरीके से पूछा है, और इसको सभी यूनिवर्सिटी ने मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया है और सभी यूनिवर्सिटी ने पूछ लिया है। आप सारे यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ सकते हैं इसमें ऊपर से नीचे तक का। और ऐसे क्वेश्चन ना 24 में आए 25 में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू भी रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे ही क्वेश्चन हैं। इसको 24 में दिया है तो वही यूनिवर्सिटी इसमें से किसी एक को 24 में फिर से दे सकती है, क्योंकि शब्द में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको इसका 26वां क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, और ये वाला इसका 27वां क्वेश्चन, ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट से। इन दोनों ही क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा मैं बताता हूँ, इसके लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 31 इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको एग्जाम में देते हैं। तो देखो 23 में सरगुजा ने इसको मेन क्वेश्चन में दे दिया था, बिलासपुर ने जस्ट इसी साल 24 में दे दिया था। और आप देख सकते हैं अधिकतर यूनिवर्सिटी 24 में इसको पूछी भी होगी। बस्तर ने भी पूछ दिया है, रविशंकर यूनिवर्सिटी ने भी पूछ दिया है। तो जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि लास्ट क्वेश्चन में अगर दम है तो वही एक मेन क्वेश्चन या अथवा के रूप में दिया जाता है उस यूनिट से। तो ये वैसे ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ज़रूर देख के जाना है। ठीक है, क्योंकि 18, 19 क्या सब में लगातार पूछा जा रहा है। तो हो सकता है यूनिट 3 का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। बाकी नवाचार तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर पढ़ लेना है यूनिट 4 से। बढ़ते हैं यूनिट 5 की ओर। इस यूनिट से इसी क्वेश्चन को बिलासपुर ने 23 में भी पूछा है, 24 में भी पूछ दिया है, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ने 23-24 में ही पूछा है। तो इनके 25 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। तो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों को इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है, जो यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है। अगर पिछले यूनिट में मैंने यूनिट 4 का इस्तेमाल किया होगा तो बाय मिस्टेक है, उसको इग्नोर कीजिएगा, वो यूनिट 3 था। ठीक है, और हाँ, कई बच्चे ये सोच के वीडियो देख रहे होंगे कि सर कोई 1-2 क्वेश्चन बताएंगे यूनिट से, तो ऐसा नहीं होता। समय के साथ साथ जब आप अपनी कक्षाओं में आगे कक्षा की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन की संख्या बहुत बढ़ती है। पिछले अगर मैंने 2 क्वेश्चन बताया होगा तो अब वो बढ़ के 3 से 4 हो सकते हैं, क्योंकि कोई 2 क्वेश्चन नहीं होता। क्योंकि कोई 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता ना तो इतने सारे क्वेश्चन नहीं दिया जाता। इसलिए कम से कम आपको 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ। ठीक है, तो जैसा यूनिट है, जितने क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ये 32 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया, ये पढ़ना ही चाहिए सभी को। इसके बाद हम देखते हैं 24 में अगले क्वेश्चन को किसने किसने पूछा है यूनिवर्सिटी ने। तो हम देख पा रहे हैं 33 नंबर के क्वेश्चन को रविशंकर ने 24 में पूछा है, बस्तर ने भी 24 में पूछा है, और आपका और किसी ने नहीं पूछा है। तो जिन्होंने 24 में पूछ लिया उनको छोड़ दीजिए, बाकी ने सब 23 में पूछा है, मतलब 25 में इनके चांसेस हैं। तो दुर्ग वालों को, सरगुजा वाले को, और कौन से हैं बस्तर वाले को, और कौन से हैं दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, और बिलासपुर ने तो पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो बिलासपुर वालों को चलो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो बाकी यूनिवर्सिटी पूछ रही है। लेकिन अभी तक अगर बिलासपुर ने नहीं पूछा है तो चांसेस नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन जिनका मैंने नाम लिया उनको इसको कंठस्थ पढ़ना है, रायपुर वाले इसको छोड़ देंगे। और फिर भी डर है तो अथवा में मतलब ऊपरी ऊपर का थोड़ा सा देख लेंगे ताकि लगभग लिख सकें। उसके बाद के जो क्वेश्चन है नीचे में, ये 34 नंबर का मैं देख पा रहा हूँ कि इसको सरगुजा ने भी 24 में पूछा। देखो ऊपर का नहीं पूछा लेकिन नीचे का पूछ लिया, दुर्ग ने भी पूछ लिया, रायगढ़ ने भी पूछ लिया, बस्तर ने तो बस 23 का ही पूछा था, 21 में भी बस्तर ने पूछा था, रविशंकर ने भी 23 में पूछा था, 22 में भी रविशंकर ने पूछा था, और 18-22 में इन्होंने पूछा है बिलासपुर वालों ने। तो मेरे हिसाब से रविशंकर वाले को इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2025 के एग्ज़ाम के लिए। अब जिन्होंने 24 में पूछ लिया, मेरे ख्याल से दोबारा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन रिपीट होता है। कैसे पता चल रहा रिपीट होता है? आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला था, किसी का भी मैंने देखा था रिपीटेशन हुआ है, रविशंकर वाले ही हैं क्या? 18 है, रविशंकर 22 है, रविशंकर 23 है। हाँ, रविशंकर वाले ने रिपीट किया है। 22 के बाद 23 में नहीं पूछना था, 1 साल का गैप होना था, लेकिन उन्होंने 23 में भी पूछा है। तो कुछ यूनिवर्सिटी रिपीट कर देती है क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद मैंने ये अपने हिसाब से टिक लगाया है, तो इसको सभी को पढ़ लेना है। जिसमें पूछा है भारत में उद्यमियों को प्रोत्साहन करने हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रेरणाओं एवं सहायता का वर्णन करें और उद्यमिता विकास में जिला उद्योग केंद्र की अहम भूमिका पर कथन या व्याख्या कीजिए। या बिलासपुर ने इसको 19, 22 और 24 में पूछा है। तो 25 में अगर नहीं भी आया तो 26 के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी 25 के लिए आपको ऊपरी ऊपर इसको देख के जरूर जाना है। बाकी यूनिवर्सिटी ने नहीं पूछा है तो इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, पर इनको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट सभी मेन यूनिवर्सिटी दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर ने इसको पूछा ही है। तो बाकी पीछे तो मैं बता दिया हूँ, ये सब ऊपर ऊपर देखने के लिए है। या मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लगता है मुझे कुछ क्वेश्चन किए ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, वो मैंने से टिक लगा के रखा है, तो इनको तो ज़रूर पढ़िएगा। अब आते हैं हमारी यूनिट 5 में, और यूनिट 5 में अभी तक किसी यूनिवर्सिटी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है। आप देख सकते हैं इसमें किसी का भी नाम नहीं लिखा है। इसका मतलब हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हो वो आते होंगे, और अगर थ्योरी आता भी होगा तो इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है। फिर भी आप किसको पढ़ेंगे, तो ये परियोजना प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है। प्रत्यय की आंतरिक दर से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों और सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर ये नहीं आए तो उधरी के कोई एक क्वेश्चन, मतलब जो यूनिट के क्वेश्चन 4 यूनिट के, उनमें से कोई क्वेश्चन डबल आ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा था कुछ यूनिवर्सिटी ने 23 में ही एक ही क्वेश्चन को पूछा था, जिसके अथवा में अलग अलग क्रम होते हैं उनको। तो मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन उधर से डबल रिपीट होते होंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब इधर कुछ भी नहीं पूछा है, तो फिर भी आपको एक छत्तीसगढ़ के बारे में जो भी कुछ पूछा है उनको पढ़ लेना है, और बाकी ये 2 जो मैंने नीचे में बताया है। तो इसकी सब यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगला किस टॉपिक पर आपको चाहिए उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ये SDM सर का वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना। बाय बाय।